हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, एग्ज़ाम कैसे चल रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं पिछले वीडियो में कैदी और कोकिला से 2 वीडियो भेजी थी। एक सार था और दूसरा पहला जो काव्य पंक्तियाँ था उसका सार था, भवार्थ था। और अभी मैं जो उसके बाद का जो दे चुकी हूँ, उसके बाद से जो काव्य पंक्तियाँ हैं उसकी मैं भवार्थ बताने जा रही हूँ। आगे आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग को क्या चाहिए। क्वेश्चन आंसर चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, जो भी चाहिए, या इम्पोर्टेंट कुछ बुक के अंदर से कुछ क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जितना जल्दी हो सके उतने जल्द के लेके आने की कोशिश करूँगी। और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो कोई डालूँ तो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी जा सके। तो ये जो बाकी काव्य पंक्तियाँ हैं इस प्रकार है। जो ये कैदी और कोकिला कविता है, इनके लेखक है मैथिली शरण गुप्त बोल रही, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा है कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव को रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। इस काव्य पंक्तियाँ में कवि कहते हैं कि ये कोयल, तुम्हारी कंठ में इतना वेदना क्यों है, इतना दुख भरी क्यों है, तुम क्यों अर्धरात्रि में कुक रही हो, तुम पर क्या दुख का साया है, तुम्हारे साथ कौन सी विडंबना है कि तुम अर्धरात्रि में चीख रही हो, तुम्हारा क्या लूट गया है, तुम्हारा कंठ इतना कोमल है, इतना मधुर है, फिर भी तुम इतनी अर्धरात्रि में कूक रही हो। तुम्हें ईश्वर ने संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व सौंप रखा है, फिर भी तुम अर्धरात्रि में चीख रही हो। कवि बोलते हैं, कौन, माखनलाल चतुर्वेदी पूछते हैं कि तुम्हारा तकलीफ क्या है, तुम्हारी वेदना क्या है, वो बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। तुम हरी डाल पर बैठी हो, तुम खुले आकाश में उड़ रही हो, फिर भी तुम अर्धरात्रि में चीख रही हो। मुझे तो देखो, मैं तो जेल में पड़ा हुआ हूँ, चारों तरफ कड़ी पहरा है, चारों तरफ अंधेरा है, इसमें मेरे साथ चोर, डाकू, लुटेरा, पॉकेट मार सब है, उन लोगों के साथ मुझे रहना पड़ रहा है, फिर भी मैं जेल में शांत पड़ा हुआ हूँ और तुम अर्धरात्रि में चीख रहे हो। तुम्हें क्या हुआ है। बार बार कभी यही पूछता है कि तुम इस अर्धरात्रि में क्यों चीख रहे हो, तुम क्यों पागल हुई हो, तुम किस जंगल की आग की बात कर रही हो, या जंगल में आग लगा हुआ है उसको तुम देख ली हो इसलिए चीख रही हो। किसकी ज्वाला से डरकर अचानक तुम चीखना चिल्लाना अर्धरात्रि में शुरू कर देती हो। कोयल को मृदुल वैभव वाली की रखवाली सी कहा गया है। कोयल को मृदुल वैभव वाली रखवाली कहा गया है। वह अपने कोमल कंठ से माधुर्य और सरसता की रक्षा करती है। वह संसार के लिए मृदुता को बचाए रखती है, जिसकी ज्वाला से किसी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, पहुँचे ना। वह अपने कोमल कंठ से माधुर्य और सरसता की रक्षा करती है। कोयल की आवाज़ में दुख और वेदना की अनुभूति होती है, जिसे कवि सुनकर बार बार पूछती हैं कि तुम अर्धरात्रि में क्यों चूक रही हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कौन सी विडंबना है। नेक्स्ट पंक्तियां हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़िया क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरकचू जीवन की तान, मिट्टी पर अंगुलियां हैं लिखे हैं गान, हूँ मोट खिंचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता है अकड़ ब्रिटिश का कुआं, दिन में कारण क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेध रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। इस पंक्तियां में कवि कहते हैं कि हे कोयल, क्या तू रात्रि में असमय इसलिए क्रंदन मचा रही हो क्योंकि तुझे हमारी बेड़ियां पसंद नहीं है, तू इसी बंधन की बेड़ियां समझकर आसान हो रही हो, किंतु हमारे लिए ये हथकड़ियां नहीं अपितु ये गहना है। कवि कहते हैं कि जो मुझे हाथ में हथकड़ियां लगा है ना, इसे मैं हथकड़ियाँ नहीं समझ रहा हूँ, इसे मैं अपनी
गहना समझ रहा हूँ। ये ब्रिटिश राज का गहना है जो हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं। हमने जेल के इन शिकंजों को स्वयं स्वीकारा हूँ। जो जो जेल में जितने भी उन पर कड़ा पहरा है, जिस किसी के साथ उनको रहना पड़ रहा है, सबको उन्होंने संभाल लिया है। सब उनने सहन करने की उनमें क्षमता आ गई है। और हमारे लिए तो कोल्हू की चक्र सुध्वनि की जीवन संगीत बन गई है। मतलब वहाँ पर कवि को वहाँ पर बहुत काम भी करना पड़ रहा है, कठिन कठिन हार्ड काम करना पड़ रहा है, वो भी कवि कर रहे हैं, लेकिन कभी उफ भी नहीं बोल रहे हैं। कंकर आदि हाथों से तोड़कर मानव स्वतंत्रता के संघर्ष को अपनी अंगुलियां पर लिखते हैं। मतलब जेल में इतने तरह तरह के काम कराया जा रहा है कि उनके हाथ भी बहुत हार्ड हो गए हैं, क्योंकि ये तो कवि है ना, हमेशा लिखना, कविता लिखते थे, कहानी लिखते थे, लेकिन वहाँ जेल के अंदर पढ़कर आप लोगों को भी पता है कि जेल में जो रहता है खाली नहीं बैठता है, उनसे तरह तरह के काम कराए जाते हैं। तो लेखक कवि से भी बहुत तरह तरह के काम कराए जा रहे हैं। हे कोयल, अब मुझे समझ में आया कि तुम रात में अपनी मधुर स्वर हमें क्यों सुनाने आती हो। मैं जानता हूँ कि दिन का जो समय घोर यातना, संघर्ष और परिश्रम का जो समय होता है, उस समय न तो मधुर आवाज़ का कोई अर्थ होता है। कवि कहते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि तुम रात में ही क्यों बोलती हो, क्योंकि जब तुम दिन में बोलोगी तो दिन में तो तुम्हारा आवाज़ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि चारों तरफ आवाज़ गूंजता रहता है। इसीलिए तुम अपनी आवाज़, अपनी मधुर आवाज़ रात में बोलती हो कि हमारे कानों तक आए। तुम्हारी आवाज़ में इतना करुणा है, इतना रस है कि हम इसको सुनकर अपनी असहजता महसूस करने लगते हैं। इसलिए तू रात में दिन के परिश्रम से उभर आए, घावों पर मरहम लगाने आई हो। हे कोयल, अपने मुख से बोलकर स्पष्ट करो कि तुम इस शांत नीरव रात्रि में सारे अंधकार को बेधते हुए रुदन क्यों कर रही हो, क्यों क्रंदन मचा रही हो, क्यों बोल रही हो। तुम इतनी वेदनामयी हो गई हो, तुम अपनी मधुर आवाज़ को लेकर इतना वेदनामयी हो गई हो, हृदय में विद्रोह क्यों पैदा कर रही है। कोकिल बोलो तो। इस पाठ में है हथकड़ियों, लेखक ने हथकड़ियों को क्या कहा है। ये वन वर्ड क्वेश्चन आंसर है। लेखक ने हथकड़ियों को क्या कहा है, तो लेखक ने हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। और आगे वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा।